उचित दूरी पर दो किनारे हैं जिनके मध्य एक धारा लगातार बह रही है, जिसको नदी का नाम दिया गया है। ये किनारे जिस दूरी के साथ में है, यूं कहा जा सकता है कि नदी की अवस्थाओं को बांधे हुए है, जिससे वो जल धारा कहीं पर भी इतर स्थितियों में जाने वाली नहीं हो और निरंतर अपने रुख को कायम करके चलती रहे। जहाँ ये दोनों ही किनारे मिल जाते हैं, या तो नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, अथवा किसी विराट किनारों की अवस्था को वो दोनों ही किनारे एक तरह से गौण अवस्था के साथ में देख लेते हैं और अपने अस्तित्व को पूर्णतया ढक देते हैं। यही अवस्था जीवन यात्रा की भी है। हम जिस धारा के साथ में बह रहे हैं उसको जीवन कह दिया जाए, एक कामकाजी अवस्था है, एक पारिवारिक अवस्था है। व्यक्ति जहाँ पर भी इन पोजीशंस को मैच कर देता है, वहाँ अपने लिए डिस्टर्बेंसेस लेकर आता है और जीवन की विशुद्ध रूपी जो आनंदमयी धारा है उसको खोता चला जाता है। और उसी सिरे के साथ में जब व्यक्ति उन किनारों का सम्मान करते हुए ये कहता है कि जीवन यात्रा में दोनों ही रंगत और संगत साथ में होगी, भले ही परिवार है, चाहे कामकाजी जीवन है, कोई भी और दूसरी यात्रा है, एक तरफ भौतिकता है, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता है, वो दोनों ही छोर एक सिरे के साथ में चल रहे हैं। जहाँ मिश्रण का अनुभव होता है वहीं दुविधाओं के घेरे सामने आते चले जाते हैं। उस जीवन रूपी यात्रा को एक संकुचित मार्ग मिलने वाला होता है, जिससे कहीं न कहीं दुविधाएं अपने अतिरेक के साथ में आने वाली होती है। आप कल्पना कीजिए नदी की उस अवस्था की जहाँ दो किनारे एक विराट स्तर के साथ में, परंतु जैसे वो संकुचित होने लगे तो वहीं से जो एक तरह से जलधारा है वो तीव्रगामी होने लगती है। वो तीव्रता कई बार व्यक्तिगत जीवन के साथ में यदि हम उसको जोड़कर देखें तो दुविधाओं का केंद्र बिंदु लेकर आती है। जितनी सहजता है, जितनी सरलता है, जितने किनारे दूर दूर अवस्थाओं के साथ में है, उतना आनंदमयी वेग हमें निरंतर नज़र आने वाला होता है। इसी वजह से हम प्रत्येक स्तर का सम्मान करने वाले रहें। पूजित ये किनारा भी है और पूजित वो किनारा भी है। जो जलधारा जीवन रूपी अवस्थाओं के साथ में चल रही है, दोनों ही तरफ से उसका स्वागत किया जा रहा है, दोनों ही तरफ से उसकी पावनता को अपने भीतर तक समाहित करने का एक केंद्र बिंदु रचा जा रहा है। परंतु जहाँ पर व्यक्ति ये कल्पना करने लगता है कि दोनों ही किनारों को जोड़कर कुछ देखा जाए, वहीं से दुविधाओं का केंद्र बिंदु नजर आने लगता है। नदी और किनारे, जीवन रूपी नदी और भौतिकता, आध्यात्मिकता, कामकाज, परिवार रूपी किनारे, बस हम एक बार इनकी कल्पना को अपने साथ में जीवन यात्रा में देख लें, कितनी उचित दूरी की आवश्यकताएं हैं, वहीं से सब कुछ स्पष्ट होता चला जाता है। इस किनारे से उस किनारे की अवस्थाओं तक चलने की यात्रा के साथ में बारंबार व्यक्ति सपने संजोने वाला होगा, परंतु आज स्थिरगामी होकर वो क्या देख रहा है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष यहाँ 23 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र स्थितियाँ, शनिवार तो वहीं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम सप्ताह के अंतिम सिरे की चर्चाओं की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में आज आपको भागदौड़ अधिक मिल सकती है, परंतु वहीं से उचित परिणाम सामने आने वाले रहेंगे। किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं तो आज आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ त्योहारी सिरे से पहले कुछ खुशनुमा खबरें आपका इंतज़ार कर रही है, जो कहीं न कहीं वास्तविकता के साथ में आपको प्रसन्नचित्त करने वाली होगी। भीतर के घनघोर आत्मविश्वास के साथ आप अपनी यात्रा को निरंतरता देते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिकता की पूंजी वो एक लौ है जो भीतर तक व्यक्ति के साथ में एक सामंजस्य एवं संतोष की आभा को स्थापित करके चलती है। उसके साथ और तीव्रगामी होकर गतिमान होते चले जाना आपके लिए बेहतर से रहा कहा जाएगा। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में दांतों से संबंधित परेशानियों से सावधानी बरतकर चलिएगा। वृषभ राशि, देखिए नौकरी पेशा जीवन में आज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहाँ खुद के भीतर के सामंजस्य को स्थापित करके चलें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लोग उकसावे के साथ में लेकर चलने वाले होंगे, परंतु वहीं हम नियंत्रित आभा के साथ में चलने वाले हों, वही व्यवस्थित प्रक्रिया है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। कुछ हद तक एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं।
कमीशन संबंधी कामकाज में जितने धीमेपन के साथ आप अपनी यात्रा को देखने वाले रहेंगे, उतनी ही बेहतरी के समागम आप अपने समक्ष देखते चले जाएंगे। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ साथ यहाँ पर बने हुए हैं। निवेदन है आपसे कि कोई भी बड़ी योजना को यहाँ क्रियान्वित करने से पहले थोड़ा सा आप धीमापन रखिएगा। और वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब अलग स्वरूप में आपके साथ में बने हुए हैं। आपके भीतर की ठंडक का आधार दूसरे लोगों को भी कहीं न कहीं शीतलता के प्रवाहमान क्रम को देने वाला होगा। उसी एक स्तर को अपने साथ समेट कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। मिथुन राशि, देखिए, यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके लिए बेहतरी से बेहतरी के आधार समक्ष आते चले जा रहे हैं। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ पर हैं, तो वहीं पर आज के दिवस विशेष में आपसे निवेदन है कि छोटे छोटे कार्यों के साथ में ख़ुद को बहुत गहराई से और तन्मयता के साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न करें। वहीं से संतुष्टि आपके साथ साथ जुड़ती चली जाएगी। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस दिवस विशेष के साथ में जो भी कार्य धार्मिक प्रयोजनों से हों, उनके साथ गहराई से जुड़कर अपनी जीवन यात्रा को आप देखने का प्रबंध ज़रूर कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को कहीं पर भी अटकाव एवं भटकाव के साथ खुद को देखने की ज़रूरत नहीं। तीव्रगामिता के स्तर के साथ में अपनी जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर स्वीकार करके सहज स्थितियों में चलते चले जाना, यह आपके लिए अत्यंत मधुर अवस्था है। और वहीं निवेदन है कि खान पान पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, अन्यथा अपच से संबंधित समस्याएं घेरने वाली हो सकती हैं। कर्क राशि, देखिए, पारिवारिक जनों के साथ में तनाव की अवस्थाएं आ सकती हैं, वहां संभल कर चलने का प्रयत्न करें। जो भी कार्य निवेश संबंधी प्रक्रियाओं में है, आज उसमें खुद को स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा तीव्रता लेकर चलने से बचें। रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति है, इसी वजह से कोई भी नया अवसर आता है उस और जुड़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में 6 डेज अ वीक के साथ आप चलते हैं, तो आज का दिवस विशेष आपके लिए टास्क ओरिएंटेड रहेगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो त्योहारिक स्तर के साथ में दूसरे लोगों के भी आप पर एक तरह से सौंपे जा सकते हैं, आपके साथ में जुड़े जा सकते हैं। वहाँ पर भी अपनी तीव्रगामी तैयारी को करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। इसी अवस्था के साथ में निवेदन है कि भावुकता में किसी भी तरह का निर्णय अपने साथ में जोड़कर चलने से आप बचिएगा। अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल बेस के साथ अपनाने की ज़रूरत है। व्यापारिक जीवन में बेहतरी बनी हुई है। सिंह राशि, जिस संतोष की अनुभूति के साथ में कई बार त्योहारी पटल आना चाहिए, वो अवस्थाएं आपके साथ में है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के गतिमान क्रम आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते चले जाना, ये उन्नति प्रदायक क्रम आपके साथ निरंतरता के बोध के साथ में रहने वाला होगा। अपनी वाणी को जितना नियंत्रित भाव आप देते हैं, उतना ही आप स्वयं के भीतर की सरलता को निक्षेपित करते चले जाते हैं। जो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर आपका जाना हो रहा है, तो आप उसमें स्वयं को पूरी तैयारी के साथ में लेकर चलिएगा। कुछ समय ऐसा बीते जो सिर्फ स्वयं के साथ हो, किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं। और वहीं से मन जितनी उलझनों को देख रहा था, वहाँ से मुक्त होकर जो आगे बढ़ना होता है, वो प्रवर्तमान क्रम आपके समक्ष रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष का पूरा सहयोग आप अपने साथ में यहाँ लेकर चलने वाले रहेंगे। कन्या राशि, देखिए, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रम है। वहीं इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे, उतने ही बेहतर आधार आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। आज का दिवस विशेष रुकावटों एवं बाधाओं से हटकर जीवन यात्रा को प्रगति के क्रम देता चला जाएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में अपने साथ किसी भी तरह की नकारात्मकता को रख कर चलने से आप बचने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं कन्या राशि के महानुभावों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के जो फ्रेम्स होते हैं, वो स्टेबिलिटी के बेसिस देते चले जाएंगे। और वहीं निवेदन है आपसे कि किसी भी बड़े कार्य को आप अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ में उस और आप गतिमान होने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी मेजर डेवलपमेंट आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, तो उस और भी गतिमान हुआ जा सकता है। तुला राशि,
देखिए, सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि के क्रम आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तो वही कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस लेवल के डेवलपमेंट को आप देखना चाहते हैं, वो प्रक्रियाबद्ध चरण भी आपके साथ में रहने वाला होगा। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में खुद को बहुत अधिक नकारात्मक करके चलने से आपको बचना चाहिए। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में उन लोगों के साथ में चर्चाएं होती रहें जो आपके लिए हितैषी रहे हैं और आपके साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु अक्षरशः स्तर के ऊपर लेकर चलने वाले रहे हैं। आज का दिवस कहीं न कहीं आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप करने वाला रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, देखिए, इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम पर आपके साथ में बनी हुई है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रम रहने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार निरंतर तौर पर साथ में चलते चले जा रहे हैं। और वहीं जो भी महानुभाव इस समय सिरे के साथ में रक्त संबंधी विकारों से परशुपेश में रहे हैं, उन्हें प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर चलने की गुंजाइशों को अपने साथ में ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। और वहीं आज का दिवस आपसे प्रत्येक कार्य में ठहराव मांग रहा है, छोटे छोटे गैप मांग रहा है, और उसी के साथ में खुद को गतिमान करते चले जाना आपके लिए ज़्यादा व्यवस्थित सिरा एवं क्रम रहेगा। जो भ्रम लंबे समय से बने हुए थे, उनको हटाकर चलने का जो रुख होता है, वो इख्तियार करके आप बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ने वाले रहेंगे। तो वहीं जो भी महानुभाव किसी बड़े संकल्प के साथ में अपने कार्य योजनाओं को प्रगति की ओर लेकर चलना चाहते हैं, उस और भी गतिमान होते चले जाना आपके लिए अत्यंत श्रेयस्कर माध्यम है। धनु राशि, देखिए, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब आपके साथ में बने हुए हैं। मानसिक संतुष्टि के संवाहक क्रम यहाँ निरंतर साथ रहने वाले होंगे। जो भी महानुभाव आत्मविश्वास के साथ किसी बड़े कार्य निर्णय को अपने साथ में गतिमान करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अत्यंत सहयोगी। ये याद रखिएगा कि जो कार्य आप शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में नएपन में देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी समय स्वागत योग्य अवस्थाओं को निर्मित करने वाला रहेगा। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहिएगा। नए कामकाज साथ में जुड़ सकते हैं। मीटिंग्स आदि जो अब टाली जा चुकी हैं त्यौहार के बाद में, आप अभी भी उसकी प्रिपरेशन के साथ में ज़रूर रहें। जैसे त्योहारी समय के बाद में जो अपनी रफ्तार होती है उसको काबिज करके आप गतिमान होते चले जाएं। और वहीं जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य के साथ में अपनी गतिशीलता को देखना चाहते हैं, अपने प्रवाह को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिवस बेहतर है। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव नए कार्यों की शुरुआत से थोड़ा सा संभलें। मेटल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मेजर्स रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से बचें। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की अवस्थाएं आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास की विचारधारा को काबिज करते हुए चलना आपके लिए आवश्यक है। वहीं जो महानुभाव किसी नए कामकाज के साथ में चलना चाहते हैं, आज थोड़ा सा रुकिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फोल्ड आपके साथ में रहने वाले होंगे। हृदय में राम नाम का सुमिरन करते हुए इस समय की गतिशीलता को हनुमंत उपासना के साथ में जोड़ना आपके लिए और बेहतर क्रम रहने वाला होगा। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो नकारात्मकता के सिरे काबिज थे, उनसे हटकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। ये स्पष्टता ज़रूर रखिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा है। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग भरपूर सिरे से आपके साथ बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति को आप अपने साथ में काबिज करके चलना चाहते हैं, वो अवस्था भी आपके साथ संप्रेषित रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में जुड़ी हुई है। तो वहीं पर जो भी महानुभाव किसी बड़े निर्णय की ओर स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय स्पष्टता के बहुआयामी सिरे प्रदर्शित करता चला जाएगा। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं एवं कुंठाओं को हटाकर उस ओर बढ़ना आपके लिए श्रेयस्कर है। निवेदन है आपसे कि किसी भी बड़े कार्य की ओर आप जाना चाहते हैं, तो खुद को बड़ी ही सरलता से उस ओर आप जोड़ने वाले हो सकते हैं। यहाँ तत्पर तौर पर जिस प्रगति को आप स्थापित करेंगे स्वयं के लिए कामकाजी स्तर पर, वही गतिविधियाँ और अधिक मधुरता से समक्ष आने वाली रहेगी। कुंभ राशि के महानुभाव यहाँ कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी यहाँ डेवलप होती चली जाएगी। तो वहीं पर जो आप किसी भी यात्रा संबंधी अवस्थाओं के साथ में स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। मीन राशि,
देखिए, यहाँ पर भी शुरुआत स्वास्थ्य से, विशेष तौर पर आज खान पान संबंधी स्थितियों से संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए स्पष्टतया यहाँ पर नजर आते हैं। इच्छा शक्ति का वो प्रभावी क्रम नहीं है जिसके साथ आप चलते रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मन के भीतर छोटी छोटी बातों से रिएक्टिव होकर चलने से बचिएगा। जो वाणी शीतलता प्रदान करे, ऐसी वाणी के साथ में निरंतर तौर पर रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। छोटी छोटी जो बातें व्यक्तिगत जीवन के साथ में कई बार मन को काफ़ी हद तक नकारात्मक करती है, चिंताओं में गिरती है, उससे भी संभलना बेहद ज़रूरी। मीन राशि के महानुभावों के लिए इस समय में फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच से दूर रहना आवश्यक रहेगा। और वहीं आप अपने लिए जो भी कार्य साथ में जोड़ते हैं उसमें पूरी पूरी संकल्प शक्ति के साथ उसे और लगने का प्रयत्न ज़रूर करें। इसी अवस्था के साथ चलना बेहतर। तो ये था 23 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।